हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज की वीडियो में समाज शास्त्र सब्जेक्ट से संबंधित कुछ प्रश्न बताने जा रही हूँ, जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे और मेरी प्रत्येक वीडियो तुम्हारे लिए लाभदायक सिद्ध हो। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस समाज शास्त्र के बीए फोर्थ सेमेस्टर के चैप्टर 2 के। चैप्टर 2 में चैप्टर का नाम है अपराध। तो अपराध से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इन्हें सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुन लेंगे, नोट्स बना लेंगे और याद कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से किसने अपराध के लिए दिखावे वाली संस्कृति को उत्तरदायी माना है? दिखावे वाली संस्कृति को उत्तरदायी माना है। इसमें 4 समाजशास्त्रियों के नाम हैं। पहला है किलफोर्ड शा, टाफ्ट, सिरिल और चौथा है मर्टन। तो इसमें दिखावे वाली संस्कृति के बारे में जो कहा है वो टाफ्ट ने कहा है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टाफ्ट। प्रश्न 2 है, अपराध का बहुकारकवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? 4 ऑप्शन है, सिरिल बर्ट ने, ओहोलिन ने और ग्लेजर ने और टाफ्ट ने। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। सिरिल बर्ट ने जो कहा है वो अपराध को बहुकारकवादी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपराध के लिए परिस्थितियों की दशाओं को उत्तरदायी ठहराया है? परिस्थितियों की दशाओं को मतलब किन परिस्थितियों में अपराध किया गया है, वो परिस्थितियाँ कैसी थीं जिनमें अपराध हुआ है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, सदरलैंड, टाफ्ट, जॉर्ज बॉल्ट और किलफोर्ड शा। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, किलफोर्ड शा। अगला प्रश्न है, अपराध के शारीरिक कारक नहीं हैं। शारीरिक कारक मतलब शरीर से संबंधित कारक, पैतृकता, बीमारी, आयु और शिक्षा। शिक्षा अलग है, पैतृकता, बीमारी, आयु तीनों शरीर से हो गए। तो यहाँ पर पूछा है शरीर से जुड़ा हुआ कारक नहीं है, तो शिक्षा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, शिक्षा। अगला प्रश्न है, काले पानी की सज़ा को समाप्त की गई थी 1956 में, 1955 में, 1957 में, 1946 में। तो स्टूडेंट्स, काले पानी की सज़ा का प्रावधान हमारे यहाँ पर काफ़ी पहले था। उस सज़ा को समाप्त कर दिया गया कि अब ये सज़ा नहीं, बहुत खतरनाक सज़ा होती थी, तो उस सज़ा को समाप्त किया गया था 1956 में। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1956। अगला प्रश्न है, अपराधी को सजा के बदले सशर्त मुक्त कर देना कहलाता है? चालान, परिवीक्षा, पैरोल और इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, अपराधी को सजा के बदले सशर्त, शर्त मानकर, किसी भी शर्त पर जब उसको रिहा कर दिया जाता है जेल से, तो इसमें से कौन सी चीज़ लगाई जाती है? इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परिवीक्षा। परिवीक्षा और पैरोल, ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें अपराधी को कुछ टाइम के लिए जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन परिवीक्षा में किसी शर्त को मानकर उसको रिहा कर देते हैं। अगला है प्रश्न, अपराधों को रोका जा सकता है?
पहला ऑप्शन है मार्गदर्शन से, दूसरा स्वस्थ मनोरंजन से, तीसरा गरीबी को दूर करके और चौथा है इनमें से सभी। तो अपराधों को रोका जा सकता है सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सही मार्गदर्शन जब मिलेगा तो अपराध कम होंगे, स्वस्थ मनोरंजन जब होगा तब भी अपराध कम होंगे, और जब गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबी नहीं रहेगी, तब भी अपराध कम हो जाएंगे, अपराध खत्म हो जाएंगे। स्वस्थ मनोरंजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जैसा भी एंटरटेनमेंट होता है उसी का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गरीबी के वजह से कुछ लोग अपराध करते हैं, जब गरीबी समाप्त हो जाएगी तो अपराध ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्रिमिनोलॉजी के लेखक हैं, क्रिमिनोलॉजी एक बुक का नाम है, अपराध शास्त्र के लेखक हैं। पहला ऑप्शन मर्टन, दूसरा ओहलिन, तीसरा टाफ्ट, चौथा किलफोर्ड शॉ। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टाफ्ट। टाफ्ट ने जो है क्रिमिनोलॉजी बुक लिखी थी, अपराध शास्त्र। अगला प्रश्न है, कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी एक बुक का नाम है। तो ये बुक लिखी थी किसने? मोंटेस्क्यू ने, लेकेसन ने, टाफ्ट ने और मर्टन ने। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोंटेस्क्यू ने लिखी थी कानून की आत्मा। अगला प्रश्न है, अपराध संबंधी कैलेंडर किसने बनाया था? कैलेंडर किसने बनाया? लेकेसन ने, टाफ्ट ने, मर्टन ने या कोई नहीं? तो ये बनाया था लेकेसन ने। अगला प्रश्न है, सदरलैंड ने अपराध को वर्गीकरण किया है, साधारण और जघन्य, जन्मजात अपराधी या आकस्मिक अपराधी, आदतन अपराधी या पेशेवर अपराधी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, साधारण और जघन्य अपराध के रूप में सदरलैंड एक समाजशास्त्री हैं, सदरलैंड ने अपराध का वर्गीकरण किया है, अपराध का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है, अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। सिद्धांत हैं अपराध के, तो इसमें शास्त्रीय सिद्धांत जो माना गया है उसके समर्थक कौन कौन थे? बेकरिया, बेंथम, क्यूरबेक और उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी ने जो है शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक किया था, सभी समर्थक थे। अगला प्रश्न है, अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत किसने दिया था? ताप संबंधी सिद्धांत क्वेटलेट ने, ग्वेरी ने, उपरोक्त दोनों ने या कोई नहीं? तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों ने दिया था, ग्वेरी ने भी दिया था और क्वेटलेट ने भी। ये दोनों समाजशास्त्रियों के नाम हैं, विद्वान हैं ये, इन्होंने ताप संबंधी सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, अपराध पर वर्ष 1939 में विभेदक या विभिन्न संपर्क का सिद्धांत किसने दिया? इसमें चार ऑप्शन है, सदरलैंड ने, मर्टन ने, टाफ्ट ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सदरलैंड ने। सदरलैंड ने 1939 में विभेदक या विभिन्न संपर्क का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, अपराधों को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपराधों को रोकने के लिए स्टूडेंट्स जेल प्रणाली, परिवीक्षा, पैरोल आदि इस दिशा में किए गए प्रयत्न हैं। जेल प्रणाली मतलब कुछ टाइम के लिए जेल में रख लेते हैं, सुधारात्मक जेल होती हैं कि अपराधी को ने जो भी अपराध किया है उसका वो पश्चाताप करेगा और वो सुधर जाएगा, तो वो सुधारात्मक जेल का प्रयोग करते हैं, इसलिए जेल प्रणाली। परिवीक्षा, किसी शर्त पर उस अपराधी को छोड़ दिया जाता है। पैरोल में भी इसी तरीके से होता है, उस अपराधी को छोड़ दिया जाता है कुछ कंडीशंस के दौरान। आदि इस दिशा में किए गए ये महत्वपूर्ण प्रयत्न हैं जिनसे कि अपराध को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, देखो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जेल प्रणाली सुधारात्मक प्रयास तथा अलग अलग रखने की व्यवस्था।
जेल प्रणाली में जो होते हैं वो सुधारात्मक प्रयास किए जाते हैं और जेल में अलग अलग तरह के अपराध करने वाले अपराधी को अलग अलग रखने की व्यवस्था होती है। परिवीक्षा में क्या होता है? परिवीक्षा में अपराधी को सजा के बदले सशर्त मुक्त कर दिया जाता है। वही किसी कंडीशन को लगाकर मुक्त बरी कर देते हैं और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह परिवीक्षा की अवधि में अपना आचरण उत्तम रखेगा और उससे ये माना जाता है कि जितने टाइम के लिए तुम्हें जेल से बाहर भेजा जा रहा है उस समय में तुम अपना व्यवहार, अपना आचरण, कोई भी आपराधिक कार्य नहीं करोगे। अब पैरोल भी समझ लीजिए एक बार। पैरोल पर उन अपराधियों को छोड़ा जाता है जिन्हें लंबी अवधि की सज़ा मिली होती है और उसका कुछ भाग वे जेल में काट चुके होते हैं। मतलब काफ़ी लंबी सज़ा होती है, जैसे 10 साल की हो गई, 15 की होगी, इस तरीके से 10 साल वाली सज़ा के लिए जो प्रावधान होता है तो वो कुछ टाइम के लिए तो जेल में रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। किस लिए? अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण करता रहे, जिससे कि अब अपराधी अधिकारी की सिफारिश पर छोड़ा जाता है। अधिकारी से पूछा जाता है कि ये इसका आचरण बिल्कुल सही है, ये अच्छा कर रहा है, इसको अपने किए का पश्चाताप है या नहीं है। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी अधिकारी की सिफारिश पर उसको सज़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई, जेल प्रणाली, परिवीक्षा और पैरोल। ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ लो। ये कुछ क्वेश्चंस मैं ऑब्जेक्टिव टाइप तुम्हारे लिए लेकर आई थी। आई होप सो तुम्हें ये बहुत अच्छे लगे होंगे, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि मैं आगे की वीडियो में ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तुम्हें दूंगी उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे और तुम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।